जय श्री राधे बंधुओं। आज हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम त्योहार अवश्य कहते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की कथा एक पाप मुक्त जीवन और ऋषियों के पूजा के महत्व को बताती है बंधुओं, जिसमें विदर्भ देश के एक ब्राह्मण दंपति की कहानी और पशु योनि से मुक्ति का प्रसंग मुख्य है बंधुओं। ऋषि पंचमी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपने अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों ने अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसे अपने घर ब्राह्मणों को भोज के लिए नाना प्रकार के भोजन करवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई में खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया। उसने चूल्हे में जल्दी लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर दूर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इस कारण से बहू ने मुझे बहुत मारा, खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बेल बोला, हे बदरे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण नीच योनि में को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सप्त ऋषियों के पूजन के लिए कहा बंधुओं। सप्त ऋषि की कृपा से बंधुओं जीवन में बहुत आनंद होता है। सप्त ऋषियों में कौन कौन ऋषि आते हैं? कश्यप आते हैं, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि। इन ऋषियों का पूजन करो और पूजन करके अपने माता पिता को वह अर्पण करो। महाराज
सप्त ऋषियों का पूजन किया। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया, पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया और यह पुण्य माता पिता दोनों को अर्पण किया और माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए बंधुओं, जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं बंधुओं। इसीलिए ऋषि पंचमी पर ऋषियों का पूजन करना चाहिए। ऋषियों के द्वारा ये शरीर हमें मिला है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई ऋषि की संतान है। ब्राह्मण के द्वारा बताया जाने पर अपने ऋषि गोत्र को हमें स्मरण में रखना चाहिए और ऋषियों का हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। सप्त ऋषियों को हमारा प्रणाम है, सभी वैष्णवों को हमारा प्रणाम है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।